तो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा है आप सब लोग अच्छी तरह होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत एक अच्छे न्यूज़ से करते हैं कि यूको बैंक ने एक परिपत्र जारी करके ये बताया है कि ट्रांसफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिमाइज ऑफ स्पाउस ड्यू टू कोविड, यानी कि जिन स्टाफ मेंबर्स के स्पाउस की कोविड की वजह से दुखद मृत्यु हो गई है और उनको अपने बच्चों के पालन पोषण में तकलीफ़ हो रही है, उनका रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र उनके बिलिंग प्लेस पे करने के लिए मैनेजमेंट एग्री हो गई है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हों जो स्टाफ मेंबर हों, अगर वो अपना ट्रांसफ़र इस ग्राउंड पे चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन जोनल मैनेजर के माध्यम से सेंट्रल ऑफिस तक भेजें। और जोनल ऑफिस से कहा है कि ऐसे परिपत्र को, ऐसे एप्लीकेशन को हमें शीघ्र भेजें ताकि इसका हम इम्प्लीमेंटेशन कराएं। यूको बैंक द्वारा उठाया गया ये कदम सराहनीय है, क्योंकि जो स्टाफ इस परिस्थितियों से जूझ रहा है उसकी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड कर दी है। ट्वीट के जरिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया, ग्रांटिंग मेजर रिलीफ टू टैक्स पेयर facing hardship due to the severe pandemic, and in view of preparation received, the central government extends certain timeline for the compliances under IT Act CBT circular। उसका डिटेल दिया गया है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो डेट बढ़ाई है उसके हिसाब से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया। यानी कि जो व्यक्तिगत रिटर्न हम फाइल करते हैं उसकी आखिरी तिथि अब 30 सितंबर हो गई। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई और इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई। यानी कि हम एम्प्लॉइज़ के लिए जो मेन बेनिफिशियल है कि हम इसको जो रिटर्न फाइल करने की जो तिथि थी गवर्नमेंट ने उसे 30 सितंबर 21 कर दिया। यानी कि आपको 2 माह का रिलीफ मिल गया ताकि आप आराम से इनकम टैक्स भर सकें। इसके अलावा एक मुख्य न्यूज ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेंट्रल बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला हुआ और उन्होंने 99,122 करोड़ रुपए का सरप्लस अमाउंट को सरकार को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी मिल गई। इसका मतलब साफ है कि सरकार को 99,122 करोड़ रुपए मिलेंगे। जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक का सरप्लस अमाउंट सरकार को मिलेगा। इकोनॉमिस्टों का कहना है कि आरबीआई की आमदनी का मुख्य जरिया सरकारी बॉन्ड, गोल्ड पर किया गया इन्वेस्टमेंट और विदेशी मार्केट में फोकस फॉरेक्स और बॉन्ड ट्रेडिंग से होता है। आरबीआई के पास इस बार रिकॉर्ड सरप्लस था, क्योंकि पिछले साल बैंक ने गोल्ड और विदेशी मुद्रा बाजार दोनों बाजार में वह एक्टिव रहा। बैंक ने बड़े प्रॉफिट पर डॉलर बेचे और मुद्रा बाजार में रिकॉर्ड बॉन्ड खरीदे जिन पर अच्छा रिटर्न मिला। क्या होता है ये सरप्लस अमाउंट? अगर आसान शब्दों में कहें तो रिजर्व बैंक को अपनी आय में किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है और जरूरी निवेश के बाद जो राशि बचती है वो सरप्लस फंड होता है जिसे उसे सरकार को देना होता है। रिजर्व बैंक को आमदनी मुख्यतः बॉन्ड में पैसा लगाने पर और मिलने वाली ब्याज से होता है। आरबीआई अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के बाद जो सरप्लस बचता है वो सरकार को ट्रांसफ़र कर देता है और इसी तहत सरकार ने को इस समय 99,122 करोड़ रुपया मिलेगा। इसके अलावा एक और अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट के नियमों को बरकरार रखा है जो ऋणदाताओं को व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋणदाताओं के व्यक्तिगत गारंटीकर्ता के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के मांग को रास्ता खोल दिया है। एससी ने 21 मई को प्रमोटर गारंटर के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने वाले ऋणदाताओं के खिलाफ विभिन्न प्रमोटर गारंटरों की याचिका खारिज कर दी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के नियमों को बरकरार रखा, जिसमें लेंडर्स को व्यक्तिगत गारंटी, जो पर्सनल गारंटी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड IBC के तहत जारी 15 नवंबर 2019 की अधिसूचना को जारी रखा है और जो कॉरपोरेट्स द्वारा याचिका दाखिल दी गई थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। यानी कि बैंकर्स जो रिकवरी प्रोसेस में जाते हैं वो पर्सनल गारंटी वाले गारंटर्स के अगेंस्ट भी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दीज आर द अपडेट्स ऑफ बैंकिंग, और फिर न्यू अपडेट के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।